हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जितने भी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करने में किस किस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कॉमन डाउट्स होती है वो भी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सबसे ज़्यादा तो मेनली इस तरह से जो डाउट्स होते हैं कि क्या मेरी इंग्लिश वीक है, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के पेपर में इंग्लिश के अलावा हिंदी लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए मैंने दो क्वेश्चंस पेपर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के पेपर की स्लाइड्स लिए हैं। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चंस पेपर है मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर का। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पेपर है, फरवरी 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आप इसे ध्यान से देखें ताकि आप आगे जो पेपर अटैम्प्ट करें तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। फर्स्ट में कह रहा है सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है, सभी क्वेश्चंस बनाएं। उसके बाद आप डायग्राम आप नेसेसरी बनाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको थ्योरी में जो नंबर कट भी सकते हैं लेकिन डायग्राम में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका आंसर ऑफ क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस मस्ट बी रिटन स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सीरियल ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस पेपर, अदरवाइज द क्वेश्चन शैल नॉट बी वैल्यूड। अगर आप क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस के आंसर को अकॉर्डिंग में नहीं लिखते हैं, मतलब सीरियल से नहीं लिखते हैं, तो आप उसको वैल्यू नहीं माना जाएगा, उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा। इसीलिए आप लाइन से लिखे, 1 बाय 1 करके लिखे, 1 2 3 4, मतलब सीक्वेंस ना बिगाड़े। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है कि आप क्वेश्चंस के ब्लैंक पोर्शन पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लिखे। उसके बाद आता है लास्ट इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कितने स्टूडेंट्स का कमेंट्स है और डाउट्स भी हैं कि इंग्लिश के अलावा हिंदी लैंग्वेज लिख सकते हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में कह रहा है, लास्ट इंस्ट्रक्शंस में कह रहा है स्टूडेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चंस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आंसर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बीएससी नर्सिंग का ये क्वेश्चन पेपर है, तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश के अलावा आप हिंदी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप हिंदी में पढ़े हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चंस पेपर लेते हैं जिसमें आपका एक और डाउट है जो कि जानना ज़रूरी होता है, वो उसकी भी बात करेंगे हम लोग इसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब सब्जेक्ट है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। ये भी आपका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का पेपर है और फरवरी 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसमें एनाटॉमी 37 मार्क्स का है और फिजियोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 मार्क्स का है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपका एनाटॉमी के लिए पार्ट ए कॉपी देगा और फिजियोलॉजी के लिए पार्ट बी कॉपी देगा। मीन्स कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में आपको 2 कॉपी मिलेंगे, साथ ही आपको एक ही साथ कॉपी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप जितने भी एनाटॉमी के क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को आप पार्ट ए वाली कॉपी में लिखेंगे और नेक्स्ट जो आपको सेकेंड जो कॉपी मिलेगा सेक्शंस भी फिजियोलॉजी का, उसमें आप सारे फिजियोलॉजी का आंसर्स लिखेंगे। तो आप इस तरह से इसमें मतलब एनाटॉमी में फिजियोलॉजी का आंसर्स ना लिखें और फिजियोलॉजी में एनाटॉमी का नहीं लिखें, नहीं तो ये भी वैल्यू नहीं किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें भी इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप लोगों को जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ समझाया भी जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आप ध्यान दें इन सब चीज़ों को। इसमें भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि स्टूडेंट्स कैन आंसर द क्वेश्चंस बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका ये डाउट क्लियर हो गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग और बात करते हैं कि फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ये नोटिस जारी है कि स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग जीएनएम के क्वेश्चंस पेपर को देखते हैं। ये भी आपका एमपी का ही जीएनएम का क्वेश्चंस पेपर है, 2090 का क्वेश्चंस पेपर है, बायोसाइंस का क्वेश्चंस पेपर है। इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए, लेकिन आप यहाँ पे आपको नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, एक ही नोट दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में आपको इंग्लिश में दिया है डिफाइन द फ्लोइंग और उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है हिंदी में परिभाषा करें। इस तरह अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि सारे का आपको इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है। मीन्स कि दोनों लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज मतलब आप हिंदी में चाहे तो आप इसका आंसर हिंदी में लिखें और अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसका आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों का जो कॉमन डाउट्स होता है कि इंग्लिश के अलावा हिंदी लैंग्वेज भी होता है या फिर नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को देख सकते हैं, आप लोगों को बिलीव हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप
जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग में या फिर नर्सिंग फील्ड में इंग्लिश कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है और इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, तो इसके लिए मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं चैनल पे जाके। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो